तपाईलाई हाल खबर कस्तो छ? तो इतना सिखाया मैंने। पहले मैं काठमांडू पोखरा आता था किसी काम से, आश्रम के काम से, और भी आता है मुझे थोड़ा थोड़ा। तपाईलाई कहाँ बस्नुहुन्छ? ठीक है ना? तो आज का जो सेशन है भगवत गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आज के सेशन में हम स्पिरिचुअलिटी, मॉडर्न साइंस, हु एम आई, व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी, हु इज गॉड, एंड when God incarnates on the earth, how to improve our spiritual power, how to do mind control, ये टॉपिक्स को शॉर्ट में कवर करेंगे हम। Before starting the session, we'll do meditation for 2 minutes. Since your childhood, you are doing meditation. बचपन से आप मेडिटेशन करते आए हैं, लेकिन आप जो मेडिटेशन करते हैं वो आंखें बंद करके करते हैं या आंखें खुली करके करते हैं? बंद करके करते हैं। लेकिन 33 कोटि देवी देवताओं में देव देव महादेव जो शिव है, उनके चित्र, उनके पोस्टर्स, उनकी मूर्तियां आपने देखी रहेगी। वो डीप मेडिटेशन स्टेज में बैठे हुए हैं, उनको कहते हैं महायोगी। मुझे बताइए, उनकी आंखें कंप्लीट क्लोज है या पार्शियली ओपन है? पार्शियली ओपन है, कंप्लीटली क्लोज नहीं है। सो ही इज अ महायोगी। ही इज गिविंग मैसेज टू एंटायर वर्ल्ड कि जो मेडिटेशन है वो मेडिटेशन, नेचुरल मेडिटेशन जो है उसमें आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। एक होता है आर्टिफिशियल मेडिटेशन, एक होता है नेचुरल मेडिटेशन। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है। आपका नाम क्या है? तपाईं को नाम की हो? संतोष। संतोष has completed his education from this college. इस कॉलेज से उसने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया एंड संतोष went to United States of America for further studies. तो संतोष की माँ यहां बैठी हुई है नेपाल में, है ना? तो संतोष की माँ जब संतोष को याद करती है तो मोबाइल में वीडियो कॉलिंग ट्राई करती है कि बच्चे से बात करे, लेकिन वीडियो कॉलिंग का जो नेटवर्क है वो फेल है एंड शी इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद संतोष। तो संतोष की माँ सच्चे दिल से संतोष को याद करती है। तो इज इट पॉसिबल कि संतोष को अमेरिका में बैठ के टचिंग हो सकती है? पॉसिबल है? यस, संतोष ने बोला यस, इट इज पॉसिबल। मतलब साइंस के साधन फेल हो गए तो संतोष की मां ने याद किया और संतोष को टचिंग हो जाती है। संतोष अपने फ्रेंड को बोलता है कि मेरी मां ने मुझे जरूर याद किया होगा। तो ये पॉसिबल है। संतोष की मां ने संतोष को याद करने के लिए आंखें बंद करके बैठी क्या? नहीं। संतोष की मां ने संतोष को याद करने के लिए कोई मोबाइल से फोटो ढूंढ के उसको देख के याद किया क्या? लेकिन आज हम परमात्मा को याद करने के लिए उसका फोटो देखते हैं। क्या संतोष की मां ने संतोष को याद करने के लिए कोई नाच गाना किया, डांस, कि चलो डांस करके संतोष को याद करूंगी? कोई गाना गाया जिससे संतोष याद आएगा? नहीं। These are all artificial techniques to connect with God, supreme authority. आज हम जो फॉलो कर रहे हैं भक्ति में, जो भक्ति करते हैं भगवान की, हम सारे आर्टिफिशियल मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन जो है वो नेचुरल मेडिटेशन ये है जहां प्रीत है, सच्ची मोहब्बत है, वहां भगवान स्वतः ही याद आएंगे। उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6
श्लोक नंबर 12 और 13 में बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब आंखें खुली रख के आत्मा का ध्यान करना है। तो भगवत गीता में अर्जुन को कर्म योग सिखाया। कर्म योग मतलब कर्म करते हुए योग। रिमेनिंग इन मेडिटेशन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्शंस, कर्म करते हुए ध्यान में रहना। हम क्या करते हैं, जब ध्यान करते हैं तो कर्म करना छोड़ देते हैं, पालथी मार के बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, भूकंप भी हो गया तो पता नहीं चलेगा हमको। और जब हम कर्म करते हैं तो ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान में नहीं रहते हैं, परमात्मा की याद में नहीं रहते। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग सिखाया, कर्म करते हुए ध्यान। उसके लिए हमें भगवे वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, हमें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, हमें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। इसी दुनिया में रहते हुए हम कर्म करते हुए ध्यान कर सकते हैं। तो अभी 2 मिनट के लिए हम अभ्यास करेंगे कि सभी लोग सीधे बैठेंगे, कमर सीधी, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, सिर सीधा। आप सभी को मैं एक यूनिक मेथड ऑफ मेडिटेशन बताऊंगा। आप सभी को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, जिसको भ्रुकुटी कहते हैं, जिसको कहते हैं उत्तमांग, यहां पे ध्यान लगाना है। आकाश में जैसा स्टार चमकता है वैसे छोटा सा स्टार सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड में चमक रहा है, ऐसे आपको विजुलाइज करना है। 2 मिनट के लिए मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। एक ही थॉट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, ये एक ही थॉट करना है। भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। इसके सिवाय कोई दूसरा थॉट आते हैं तो उसको भगा देना है। कोई भी व्यक्ति को याद नहीं करना है। आपका प्रिय कोई फ्रेंड है वो भी याद नहीं आना चाहिए, जो बहुत याद आता है उसको भी याद नहीं करना है 2 मिनट के लिए। कोई प्रिय वस्तु याद नहीं करनी है, घर में कोई लग्जरियस गाड़ी खरीदी है उसको भी याद नहीं करना है। कोई प्रिय पदार्थ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, उसको भी याद नहीं करना है, सोन पापड़ी। सिर्फ भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, डिटैच करो, सबको भूल जाओ, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। ओनली वन थॉट, भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है
आज का टॉपिक है भगवत गीता, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। अभी हमने जो थोड़े समय पहले जो मन को एकाग्र किया, इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे चौक में एक ट्रैफिक हवलदार खड़ा होता है और वो चारों दिशाओं से जो भी व्हीकल्स आते हैं उसको कंट्रोल में रखता है। मैंने नेपाल में देखा, मैंने बहुत जगह चौक में ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा कि जहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है वहां कोई भी लॉ ब्रेक नहीं होता है। ट्रैफिक सिग्नल की या पुलिस की जरूरत वहां है जहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डिसिप्लिन और अनुशासन वहां होता है जहां आपस में झगड़ा है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। तो अभी आपस में झगड़े, समाज में झगड़े, जाति में झगड़े, धर्म में झगड़े, पड़ोसी के साथ झगड़े, घर के अंदर झगड़े है या नहीं है? तो जहां झगड़े होते हैं वहां लॉ होता है, नियम होते हैं। और कलयुग के बाद कौन सा युग आता है पता है आपको? पापी कलयुग खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर से रात्रि आती है। तो पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। सतयुग माना राम राज्य, उसको बोलते हैं गोल्डन एज। मुस्लिम लोग उसको बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग उसको बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग कहते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, सतयुग, राम राज्य या गोल्डन एज। अलग अलग नाम दे दिए। तो सतयुग में आज के जैसे लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत नहीं है। क्यों? सतयुग में कोई नियम की जरूरत नहीं है, अनुशासन की जरूरत ही नहीं है। रीजन क्या है? अनुशासन की जरूरत तब पड़ती है जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं। फिजिकल बॉडी जो हमारी है, ये शरीर, और ये शरीर के जो इंद्रियां है, इसमें जब हम फोकस है तब हमारी बुद्धि जो है वो स्टेबल इंटेलेक्ट नहीं है। तो इसको बोलते हैं बॉडी कॉन्शियस, देहाभिमान, देह का भान, शरीर का भान। और सतयुग में सोल कॉन्शियस होते हैं, आत्मा का भान होता है, बॉडी का भान नहीं होता है। जहां सोल कॉन्शियस है वहां झगड़े नहीं है, वहां विकार नहीं है, कोई भी प्रकार की समस्याएं नहीं है। रूल्स रेगुलेशन तब बनते हैं जब मनुष्य बॉडी कॉन्शियस होता है। आज सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां पे चल रहा है? हमारे माइंड के अंदर विचारों का ट्रैफिक चल रहा है, थॉट्स का। और सवेरे से लेकर रात तक हमने इस ट्रैफिक को चेक किया तो निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इसको कंट्रोल करना जरूरी है या नहीं है? और इसको कंट्रोल कैसे करना है ये सिखाता है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ है अधि प्लस आत्मा, इन दो शब्दों से बना हुआ है। आत्मा के अंदर का जो नॉलेज है उसे अध्यात्म कहते हैं। अधि मीन्स इनसाइड। तो आत्मा के अंदर का ज्ञान, आत्मज्ञान, ये हमें मन को एकाग्र करना सिखाता है, बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना सिखाता है। अभी हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या साइंस के साधन मोबाइल, कंप्यूटर यूज करके भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। सोशल मीडिया कोई है जिसकी श्रेष्ठ बन रही है? यहाँ पे हमें भी पता चले। कोई देवता भी बैठा है इस महफिल में
बाकी हम तो सारे राक्षस है ना। राक्षस का अर्थ क्या है और रावण का अर्थ क्या है? रावण भी राक्षस था। रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। अगर हम किसी को ऐसा शब्द बोले, वाचा बोले, जिसकी वजह से दूसरे को दुख होता है, तो वो रावण का कार्य है। अगर हम ऐसे कर्म करें जिससे दूसरे को दुख होता है, तो वो रावण का कार्य है। अगर हम मन से ऐसे संकल्प करें, ऐसे विचार करें, दूसरों को ऐसे बद्दुआएं दे जिससे दूसरे को दुख हो जाएगा, तो वो रावण का कार्य है। तो हमारे सबके अंदर रावण है, किसी में कम है परसेंटेज, किसी में ज्यादा है या नहीं है? रावण भी है, राम भी है। रावण मतलब इविल, डेविल, शैतान, और राम मतलब अच्छाई, देवता। तो जो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, गुड एंड बैड, गुड एंड इविल, इसकी जो युद्ध है ये हमारी अंदर चल रही है युद्ध, आंतरिक युद्ध है ये जो नेपाल में अभी जो युद्ध हुई वो तो बाहरी युद्ध है। पहले युद्ध कहां चलती है पता है क्या? पहले युद्ध चलती है मन और बुद्धि में, अंतर मन में पहले युद्ध चलती है, फिर बाहर होती है। पब्लिक आज के जो पॉलिटिशियंस है उससे परेशान हो गए, आज का जो राजा है, मंत्री है, उससे परेशान हो गए। पहले युद्ध उनके मन में चली और फिर उसका जो रूप है वो बाहर रूप के रूप में दिखाई दिया। तो कोई भी कर्म गलत होते हैं, पाप कर्म होते हैं, तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत होती है मन से। पहले मन में गलत विचार आता है, फिर उसके बाद वाचा में आता है और उसके बाद कर्म में आता है। तो मन, वाचा और कर्म, अगर मन में आने वाला जो गलत थॉट है उसको ही अगर हमने रोक दिया, उसको कंट्रोल कर लिया, तो कर्म, पाप कर्म हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत। The one who has conquered the mind has conquered the entire world. मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन से हार गए तो उसे हारा हुआ कहते हैं, और मन से अगर जीत गए तो उसको जीता हुआ कहते हैं। तो आज ये साइंस के साधन यूज करते हुए आज हमारा मन जो है, जैसे घर में डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन, कचरा पेटी, वैसे हमारा माइंड एंड इंटेलेक्ट हो चुका है। उसमें रोज हम गार्बेज, कूड़ा कचरा डालते रहते। गांधी जी के 3 बंदर थे, हियर नो इविल, सी नो इविल और टॉक नो इविल। हम तो रोज कानों से गंदी बातें सुनते हैं, रोज आंखों से गंदगी देखते हैं और रोज गंदगी बोलते भी है मुख से। हाँ या ना? कोई का परसेंटेज कम होगा, कोई का ज्यादा होगा, कोई 10% करता होगा, कोई 20%, कोई 30%। तो मन की और आत्मा की और बुद्धि की एक होती है सदगति और दूसरी होती है दुर्गति। सदगति इसका मतलब मन में सवेरे से लेकर शाम तक अच्छे विचार ही आएंगे, मन में पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे, दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभकामना आएगी, सारी पॉजिटिविटी रहेगी, समाज के प्रति, अपने प्रति, दूसरे के प्रति। और मन की दुर्गति मतलब सबके प्रति निगेटिविटी, ये मन की दुर्गति है। तो मन का सुधार अगर करेंगे तो विश्व का सुधार हो जाएगा। जैसे दीपावली में हम क्या करते हैं, एक दीपक जगाते हैं, उसको बोलते हैं, पहला दीपक जो जगाते हैं उसको बोलते हैं धर्मराज का दीपक, और उससे दूसरे छोटे छोटे दीपक जगाते हैं। वैसे ये आत्मा का दीपक है, ये अंदर की ज्योत है, इसको जगाना जरूरी है। उसके लिए हमें आत्मा क्या है
आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, उसका ध्यान कैसे करना है, इन बातों को हमको समझना है। भगवत गीता, इसको कहते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि। जितने भी शास्त्र है, दूसरे दूसरे धर्मों के भी शास्त्र है, उन सब शास्त्रों में सबसे टॉप शिरोमणि। गीता को माता भी कहते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। बाकी किसी पुस्तक की जयंती नहीं मनाते, और जयंती कभी पुस्तक की मनाई नहीं जाती। जरूर कोई व्यक्ति है चैतन्य, भगवान ने जिसकी महिमा की, वो कोई चैतन्य व्यक्ति है जिसकी हम जयंती मनाते हैं। तो भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये जबरियत मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। अर्जुन धनुर्धारी था, ग्रेट वॉरियर था, उसके बावजूद उसका मन चंचल था। तो अर्जुन कोई एक नहीं है, अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला। हम सब नंबरवार अर्जुन है। अर्जुन डरा हुआ था, अर्जुन बैटलफील्ड से भाग रहा था, गांडीव धनुष्य उसका नीचे गिर रहा था, और उस समय भगवान ने उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, उसकी जागरूक करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान बताया, आत्मा की नॉलेज दी, सेल्फ रियलाइजेशन की नॉलेज दी, और मन को कैसे कंट्रोल करना है उसकी नॉलेज दी। तो जो 18वां अध्याय, लास्ट चैप्टर भगवत गीता का, उसमें उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से जागरूक हो जाता है और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। आज हम भी कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। कुरुक्षेत्र का अर्थ क्या है? कुरु माना कर्म, क्षेत्र माना भूमि। ये कर्म युद्ध की भूमि है और हम सब इस कर्म युद्ध के भूमि में युद्ध कर रहे हैं। नहीं कर रहे? कर रहे। किसी को कौन सी युद्ध करनी पड़ रही है, किसी को कौन सी युद्ध करनी पड़ रही है ना। कोई दिन भर वीडियो गेम्स खेलता रहता है तो उसका माइंड जो है उसको ऐसी एडिक्शन हो जाती है उन चीजों से कि वो चाहते हुए भी उससे बाहर नहीं आ पाता। तो ये युद्ध है या नहीं है? बैटलफील्ड है या नहीं है? ये लड़ाई है अच्छाई और बुराई की। तो कर्म युद्ध की भूमि है कुरुक्षेत्र, और हम सब अर्जुन हैं। और भगवान ने आके सिर्फ एक अर्जुन को गीता ज्ञान नहीं सुनाया, ये तो एक कथा दिखाई, लेकिन प्रैक्टिकल में हम सभी अर्जुन हैं और भगवान आके जो ज्ञान देता है हमको, सेल्फ रियलाइजेशन का, माइंड कंट्रोल का, ये हम सभी को देता है। तो आज जो साइंस के साधन हम यूज कर रहे हैं, उन साइंस के साधनों के हम अधीन बनते जा रहे हैं, डिपेंडेंट कंप्लीटली। हम आज नेपाल देश जो है वो आज तक हिस्ट्री के अनुसार आज तक किसी भी अंग्रेज रहे या तो मुस्लिम रहे, कोई भी नेपाल को गुलाम नहीं कर पाया। ये बात सच्ची है ना। कोई भी नेपाल के ऊपर राज्य नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आज नेपाल वासी सारे गुलाम हैं। किसके गुलाम है पता है आपको? अपने मन के गुलाम है, अपनी इंद्रियों के गुलाम है, आज साधनों के भी गुलाम है। हम मोबाइल को चलाते हैं या मोबाइल हमको चलाता है? मोबाइल हमको चलाता है। तो हम अपने मन के गुलाम है, इंद्रियों के गुलाम है और साधनों के गुलाम है, और ये गुलामी हटानी बहुत जरूरी है। तो मन का सुधार कैसे करें? तो साइंस के जो साधन है आज जिसका आप यूज कर रहे हैं, तो चाइना ने डिक्लेयर कर दिया एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट इज वन ऑफ द डिसीज, एक रोग है। साइंस के साधन आज जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो दूर बैठे हुए हम
नेपाल में बैठे और अमेरिका में क्या चल रहा है ये सैटेलाइट के द्वारा हम देख सकते हैं क्या चल रहा है। तो साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है, साइंस इतनी सूक्ष्म बनती जा रही है। पहले जब हम छोटे थे तो हमें अगर मूवी देखना है तो वीसीआर एक रेंटल वीसीआर लाना पड़ता था और उसमें एक मोटी बड़ी कैसेट आती थी, इतनी मोटी, इतनी उसकी मोटाई होती थी, इतनी लंबी कैसेट मिलती थी। वो कैसेट डालेंगे तब मूवी देख पाएंगे। उसके बाद क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया साइंस में। उसके बाद सीडी आया, डीवीडी आया, उसके बाद और डेवलपमेंट हो गया साइंस में। पेन ड्राइव आया, पेन ड्राइव से और डेवलपमेंट हो गया। अभी तो छोटा सा डेटा कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड, उसमें ढेर सारे जीबी का डेटा आ जाता है और मूवीज देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो साइंस सूक्ष्मता की तरफ चला गया और अध्यात्म जो है उल्टा हो गया। हम अध्यात्म को भूलते चले गए और बाहरी जगत जो बड़ी बड़ी स्थूल चीजें, फिजिकल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, उससे आकर्षित होते गए। जैसे एटम अणु सूक्ष्म है, पदार्थ में जो एटम होता है वो सूक्ष्म है, वैसे आत्मा भी सूक्ष्म है। अगर आप सूक्ष्म आत्मा का ध्यान करते हो, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हो, तो साइंस आज जितनी डेवलपमेंट कर चुकी है उससे भी ज्यादा डेवलपमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि साइंस बनाई है मनुष्य ने। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन लोगों ने साइंस को डेवलप करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए साइलेंस की पावर का आधार लिया, मेडिटेशन का आधार लिया। जब तक हम मन को एकाग्र न करें तब तक हम कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए भगवत गीता में बोला है, योगः कर्मसु कौशलम। जो योगी पुरुष है उसके कर्मों में कुशलता आती है, वो कोई भी काम करे वो स्किलफुल काम रहेगा। तो 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक आज तक न्यूज चैनल के जो एक फेमस जर्नलिस्ट है सुधीर चौधरी, उन्होंने एक सर्वे किया था इंडिया के अंदर। तो उन्होंने उस सर्वे में उनको यह पता चला कि 90% यंगस्टर्स इंटरनेट पे क्या ब्राउज कर रहे, एडल्ट कंटेंट, जो अश्लील चीजें होती है उसको ब्राउज कर रहे हैं 90%। और सिर्फ 20% यंगस्टर्स जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जबकि इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ 20% यंगस्टर्स जॉब ढूंढ रहे हैं। तो आज हमारी मानसिकता इन सारी बातों की वजह से राक्षसी प्रवृत्ति वाली बनती जा रही है या देवताई प्रवृत्ति वाली बनती जा रही है। हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां अंदर प्रवेश कर रही है। कलियुग में बोला है कि कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब कली राक्षस प्रवेश करता है तो हमारी आत्मा की शक्ति, मनस शक्ति कमजोर हो जाती है। और मन की शक्ति कमजोर हो जाती है तो आप कितनी भी पढ़ाई पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, वकील बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन आज देखते हैं हम समाज में अच्छे अच्छे डॉक्टर भी डिप्रेशन में, टेंशन में, स्ट्रेस में, वो एंजाइटी, रात को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या कर लेते हैं। उसका कारण यह है कि आज की जो पढ़ाई है वो भौतिक पढ़ाई है। आज लोगों के पास आत्मज्ञान नहीं है, और आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, इन सारी समस्याओं से हम गुजर रहे हैं। तो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करना है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आत्मा का भोजन क्या है, इस बात को हम देखेंगे। अभी सबसे पहले यह समझते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है। तो यह प्रश्न अगर मैं आपको पूछता हूं आप कौन हो, तो आप जवाब देंगे
ये बोलेंगे मैं संगीता हूं, वो बोलेंगे मैं सुरेश हूं, बोलेंगे अनिल हूं, तो अपना नाम बताया। ये जो नाम बताया दैट इज नॉट योर रियल आइडेंटिटी। किसी ने बताया मैं हिंदू हूं, किसी ने बताया मैं मुस्लिम हूं, किसी ने बताया मैं क्रिश्चियन हूं। दिस इज ऑल्सो नॉट योर रियल आइडेंटिटी, दिस इज नॉट योर परमानेंट आइडेंटिटी। किसी ने बताया मैं इंजीनियर हूं, किसी ने बताया मैं वकील हूं, किसी ने बताया मैं डॉक्टर हूं। दिस इज नॉट ऑल्सो योर परमानेंट आइडेंटिटी। ये सारी टेम्पररी आइडेंटिटी है। किसी ने बताया मैं नेपाली हूं, किसी ने बताया मैं इंडियन हूं, किसी ने बोला मैं बांग्ला हूं। तो ये भी हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। तो जाति, धर्म, क्वालिफिकेशन, नेशनैलिटी, जेंडर, इसके आधार से हम जो आइडेंटिटी बता रहे हैं ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, ये टेम्पररी आइडेंटिटी है। और इस टेम्पररी आइडेंटिटी को हम सब कुछ समझ बैठे। तो हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी है, उसको हम भूल चुके हैं। वो क्या है हमको पता नहीं होने की वजह से आज हम कितना भी पैसा है, करोड़पति है, लेकिन फिर भी आज उनके जीवन में दुख और अशांति है, सुख और शांति नहीं है। 100% रियल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है। तो रियल पीस एंड हैप्पीनेस, 100% पीस एंड हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा की नॉलेज होनी चाहिए। हु एम आई, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है। तो मेरी असली आइडेंटिटी वो है कि आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी। ये शरीर है, हड्डी मांस का पुतला, मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स। और इस शरीर में जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक ये शरीर कुछ काम का नहीं है। मरने के बाद ऐसा क्या होता है कि शरीर को जमीन में गाड़ देते हैं या जला देते हैं, क्या निकल जाता है? आत्मा निकल जाती है। जो आत्मा निकल जाती है वो आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है। इसलिए आत्मा के लिए बोला नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावक। शस्त्र उसको काट नहीं सकते, अग्नि उसको जला नहीं सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकता और जल उसको भिगो नहीं सकता। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है। और हम शरीर को सब कुछ समझ बैठे हैं, इसलिए हम रोते रहते हैं कोई व्यक्ति मर गया तो। इसलिए बोलते देहांत। देहांत मतलब देह का अंत हुआ, आत्मा का अंत नहीं हुआ। देह माना शरीर। तो आत्मा जो है ये बर्थ एंड डेथ के साइकिल में ट्रेवल करती रहती है। ये आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है। आत्मा जो है वो बर्थ एंड डेथ के साइकिल में आती रहती है, रीबर्थ होता रहता है और विशेष साइकिल में फंस जाती है। ये विशेष साइकिल क्या है? ये विशेष साइकिल है कि हमारे आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर 5 राक्षस एंटर कर चुके हैं। वो 5 राक्षस कौन से हैं? वो 5 राक्षस जो है वो आत्मा के शत्रु है, एनिमीज ऑफ द सोल। इसलिए बोलते हैं कलयुग में कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश किया है। वो 5 राक्षस कौन से जिसकी वजह से हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर होती है, मन की शक्ति कमजोर होती है। किसी को पता है कौन से है? उसको बोलते हैं 5 विकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पहली बार सुन रहे? नहीं सुना? सुना सा लग रहा है। अच्छा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शत्रु है जिसकी वजह से आत्मा की शक्ति कमजोर होती है। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ किसी को पता है? काम का अर्थ है कामना। कामना का अर्थ है इच्छा। इच्छा मतलब डिजायर। एंड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर अमंग ऑल द डिजायर्स which cannot be easily controlled। जिसको कंट्रोल करना इतना सहज नहीं है, वो कौन सी डिजायर है? यस,
सेक्सुअल डिजायर, उसको बोलते हैं लस्ट। क्या बोलते हैं उसको? लस्ट। आज लस्ट की वजह से मनुष्य जानवर जैसा बन चुका है। बनाया नहीं, उसकी बुद्धि जानवर बुद्धि बन चुकी है। और अगर जानवर बुद्धि नहीं बनी है तो 2012 में दिल्ली में एक निर्भया का रेप केस हुआ था, क्रूरता से। बस के अंदर, बस ट्रैवल कर रही थी और बस के अंदर निर्दयता से, क्रूरता से, उस बस में जितने भी लोग थे 5-6, उन्होंने क्रूरता से उसके ऊपर बलात्कार किया था। तो ये जानवर का काम है, शैतान का काम है या मनुष्य का काम है? जानवर का काम है। तो मनुष्य की बुद्धि जानवर बुद्धि जो बन रही है इन 5 विकारों के वजह से। काम, क्रोध, लोभ। लोभ मतलब मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा, लेकिन आपकी थाली में जो परोसा है वो छीन के खाऊंगा। उसको कहते हैं लोभ। सेटिस्फैक्शन नहीं है, अपने पास जितना है उसका नहीं, उसके पास है ना वो भी मेरा होना चाहिए। उसके बाद है मोह। मोह मतलब है? बोलो बोलो, अरे मुझे भी पता चलने दो कैसे हो। मोह मतलब क्या बोला? जो देखा वो पसंद आ गया, नहीं उसका लगाव लग गया। पसंद तो अच्छा कोई बात नहीं। जो देखा वो सिर्फ पसंद नहीं आया, पसंद आने के बाद उसको अंदर दिल में बिठा लिया, लगाव लग गया, अटैचमेंट। इसको कहते हैं मोह। जैसे बंदरी होती है ना, बंदरी, उसका अपने बच्चे में इतना मोह होता है, उसका बच्चा मर जाता है लेकिन उसको छोड़ती नहीं है, वो गोद से चिपका के रखती है। 10 दिन हो जाते, 11 दिन हो जाते, सड़ जाता है, लेकिन जब कीड़े लग जाते हैं और बहुत गंदी बदबू आना चालू कर देती है, जब कीड़े लग जाते हैं तब जाके फाइनली छोड़ देती है। इतना मोह होता है उसका। तो ये मोह जो है वो सकल व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो आज मोह लगता है ना, पति पत्नी, नई शादी हो जाती है, ऐसा मोह लग जाता है पत्नी से, है ना, सुंदर सुंदर पत्नी है, उससे मोह लग जाता है। तो अपने माँ बाप जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, जन्म दिया, उनको छोड़ के लात मार के भाग जाते, दूसरी जगह नया मकान फ्लैट खरीद लेते काठमांडू सिटी में, हमेल बाजार में। तो इसको कहते हैं मोह, एक्सट्रीम अटैचमेंट। उसके बाद जैसे मां का अपने बच्चे के प्रति मोह होता है। मां अपने जीवन की सारी कमाई, पिताजी ने कमाया हुआ भी छुप छुप के रख के अपने बच्चे को देती है, और बच्चा मां को बोलता है मां मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और जाके वहां गलत काम कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, नशा कर रहा है। तो मां तो मोह लगा हुआ है बच्चे में। जैसे गांधारी का और धृतराष्ट्र का मोह किस पे लगा हुआ था? दुर्योधन पे। पता था बच्चा नालायक है, पता था कि ये राजा बनने के लायक नहीं है, लेकिन मोह के कारण अंधे हो गए थे दोनों के दोनों। और उसकी मोह के कारण कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ और समस्त कौरव कुल का विनाश हो गया। तो मोह दुख देने वाला होता है। और 5वां है अहंकार, घमंड। किसी को अपनी सुंदरता का घमंड है कि मैं बड़ी सुंदर हूं, किसी को अपनी बुद्धि का घमंड है कि मैं बड़ा होशियार हूं, किसी को अपने बाप के कमाए हुए धन का घमंड है कि मेरे बाप के पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, धन और परिवार का घमंड। और किसी के पास अपनी बॉडी बिल्डिंग का घमंड है, मेरे देखो ट्राइसेप बाइसेप क्या बढ़िया मेरी पर्सनैलिटी, पहलवान हूं मैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार, ये राक्षस हमारे अंदर घुस गए। जो काम विकार है जिसको बोलते हैं लस्ट, ये इन 5 विकारों का मुखिया है। आज जितने भी फैमिली टूट रहे, पहले क्या होते थे? जॉइंट फैमिलीज होते थे। एक घर में 40-40, 50-50 लोग इकट्ठा रहते थे।
और सनातन धर्म के ऐसे परिवार होते थे, 70-70, 80-80 लोगों का एक परिवार होता था, एक परिवार का मुखिया होता था, एक चूल्हे पे खाना बनता था और परिवार के मुखिया की बात कोई भी काटता नहीं था, क्रॉस नहीं करता था। आज वो परिवार रहे क्या? आज परिवार टूटते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वेयर देयर इज अ प्यूरिटी देयर इज अ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जहां पवित्रता है वहां शांति है, वहां प्रगति है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? पवित्रता तो गायब हो रही है, मन वचन कर्म की पवित्रता। अभी हमने जो शुरुआत में एक गाना सुना, किसको याद है? क्या गाना सुना? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यह महान है। आज मन की पवित्रता नहीं है, आज कर्मों में भी पवित्रता नहीं है। बिना शादी के अनैतिक संबंध बना लेते अनेकों के साथ, तो कर्मों में भी पवित्रता नहीं है, मन की भी पवित्रता नहीं है। आज भारत की दुनिया में अलग अलग देशों की लड़कियां आधी नंगी होके नाच रही है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो पवित्रता बढ़ रही है या पवित्रता नीचे जा रही है? नीचे जा रही है। तो जहां पवित्रता नहीं है वहां शांति और प्रगति हो ही नहीं सकती। वहां अराजकता जरूर फैलेगी, वहां अशांति जरूर फैलेगी, वहां दुख जरूर आएगा, वहां दारिद्रता जरूर आएगी। इसलिए आज अनेक देशों की इकोनॉमी फेल होती जा रही है। ब्रिटेन की भी इकोनॉमी फेल होती जा रही है, यूरोप में कई कंट्रीज है। श्रीलंका की इकोनॉमी फेल हो गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी फेल हो रही है, पाकिस्तान का तो बुरा हाल है, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। गेहूं नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, और पाकिस्तान का मुनीर धमकी देता है कि एटम बॉम्ब फोड़ दूंगा। अरे पहले बच्चों को दूध पिला, फिर बाद में एटम बॉम्ब फोड़ लेना। तो ये हालत क्यों हो रही है? क्योंकि आत्मा की पवित्रता, मन की पवित्रता वो कमजोर हो गई। भारत के प्रधानमंत्री ने 12-13 साल पहले सारे भारत में स्वच्छता अभियान चालू कर दिया। एक गाड़ी आती है हमारे यहां सब शहरों में, गांवों में, और गाना बजता है, भारत का स्वच्छता अभियान का गाना बजता है। सब लोग अपने घर का कूड़ा कचरा डस्टबिन उसमें डाल देते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान तो चालू किया, वो बाहर की स्वच्छता है, लेकिन आंतरिक स्वच्छता, भारत का युवा यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नशा, गांजा, ड्रग्स इसके आदी होते जा रहे हैं, गलत चीजों के आदी होते जा रहे हैं। तो ये मन की स्वच्छता कौन करेगा? उसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई भी योजनाएं नहीं है। पोल्यूशन, दिल्ली में बाहर का पोल्यूशन बढ़ गया इसलिए चिल्ला रहे। अरे जो अंदर का पोल्यूशन बढ़ा है, मन के अंदर जो विकृति आई है, जो मन के अंदर गंदगी जमा हो रही है, उसकी सफाई कैसे करेंगे? उस मन और बुद्धि की सफाई अध्यात्म में पता चलती है हमें। तो जो आत्मा है उसकी नॉलेज हम भूल चुके हैं। आज के जो डॉक्टर है मेडिकल साइंस के, उनको किडनी की नॉलेज है, उनको इंटरनल ऑर्गन्स की नॉलेज है, लिवर की नॉलेज है, आर्टरीज की, नर्व की, हर एक बात की नॉलेज है, लेकिन उनको आत्मा की नॉलेज नहीं है। तो आत्मा का ध्यान करने से, आत्मा का भोजन लेने से आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। शरीर का जैसे भोजन है हम 3 टाइम लेते रहे, वैसे आत्मा का भी भोजन है। आत्मा का भोजन क्या है? किसको पता है आत्मा का भोजन क्या है? और आत्मा कहां रहती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि आत्मा का ध्यान करना है तो आत्मा कहां रहती है? शरीर में, नाक के ऊपर रहती है, यहां रहती है, हृदय में रहती है, कहां रहती है आत्मा? हृदय। इन्होंने बोला इधर माइंड में, इधर रहती है। क्या क्या प्रूफ है आपके पास इधर रहती है? आपने यहां ये क्या लगाया इधर? आपने उधर क्या देख रहे हो? आपने ये क्या लगाया? क्या लगाया? वही क्यों लगाया? नाक पे क्यों नहीं लगाया? इधर क्यों नहीं लगाया? इसलिए लगाया यहाँ पे बिंदी, क्योंकि आत्मा यहां रहती है। भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है।
इसलिए हमारी भारत की, नेपाल की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं, क्योंकि आत्मा यहाँ टिकी हुई है। जब ऋषि मुनियों को आज से हजारों साल पहले द्वापर युग में यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी और फिजिकल बॉडी की इंद्रिया, आंख, नाक, कान, जिह्वा, पेट, अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा जिह्वा को टेस्ट चाहिए, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए। जब मनुष्य इंद्रियों में फंसता जा रहा है, इंद्रियों के भोग भोगने में उसकी बुद्धि लग रही है और वो आत्मा को भूल चुका है, इसलिए ऋषि मुनियों ने आत्मा का ध्यान करने के लिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत की। लेकिन आज हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए। हम ये भूल गए कि आत्मा यहां रहती है। तो आत्मा का ध्यान भ्रुकुटी के बीच में करना है। जैसे जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी का जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर का भोजन और गाड़ी का भोजन एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। वैसे आत्मा ये ड्राइवर है और शरीर ये गाड़ी है, दोनों का भोजन अलग अलग है। तो आज हम शरीर का भोजन लेते हैं, आत्मा का भोजन क्या है हमको पता नहीं है। क्या है आत्मा का भोजन? इन्होंने जवाब दिया नॉलेज। विच नॉलेज? फिजिक्स की नॉलेज, केमिस्ट्री की नॉलेज, बायोलॉजी की नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। परफेक्ट आंसर। कि आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। इसलिए भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। और दूसरा भोजन है आत्मा का। क्या है दूसरा भोजन? योग। और योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ इन्होंने बोला ध्यान। ठीक है, हाँ बोलो बोलो, बहुत अच्छी बात। परमात्मा को प्राप्त करना, एकदम परफेक्ट आंसर है। तो योग इस शब्द का अर्थ है, लिटरल मीनिंग, योग मतलब जोड़ना। युंजते, जोड़ना, माना कनेक्शन। किसको किससे कनेक्शन? किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। इसको कहते हैं योग। लेकिन आज भारतवासी और बाकी के सारे लोग, ये रामदेव बाबा आए, सवेरे सवेरे नेशनल न्यूज चैनल पे पेट हिलाते, ऊपर नीचे प्राणायाम करते और अलग अलग आसन करते। तो सब भारतवासियों को और विदेशियों को पता चला कि योगासन और प्राणायाम ये योग है। भारत का प्राचीन राजयोग जो भगवत गीता में बताया, वो योगासन और प्राणायाम नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है। हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं और उस दिन सारे जगह पे योगासन और प्राणायाम करते हैं। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन आत्मा को और मन को अगर पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है, तो उसके लिए जो योग है भारत का प्राचीन राजयोग, वो है आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन करना। आत्मा समझकर, आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद करना। अभी आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे? आत्मा तो दिखती नहीं है इन आंखों से। अच्छा, ये लाइट का बल्ब जल रहा है, मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो ये लाइट का बल्ब कैसे जल रहा है? क्योंकि तार में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी आंखों से देखी है आपने, लेकिन फिर भी आप मानते हो कि तार में से बिजली फ्लो हो रही है। इन द सिमिलर मैनर, आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा को महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। और आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। उस समय साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और उस समय अगर हम उठकर भ्रुकुटी के बीच में, जैसे पॉइंट ऑफ लाइट, आकाश में स्टार चमक रहा है, उसका अगर ध्यान यहां पे करें तो, और आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद करें, तो आप देखेंगे आपके मन में नेचुरल हैप्पीनेस, आनंद, पवित्रता, जो भी निगेटिविटी है वो भाग जाएगी और पॉजिटिविटी अंदर आएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आत्मा का ध्यान करना चाहिए। जैसे प्रैक्टिस हमने
इस सेशन के शुरुआत में की, ऐसा रोज अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए रात को जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना। कितने बजे सोते हो आप लोग? जो आगे बैठे हैं ना, आप कितने बजे? 10 से 11। सच्चा सच्चा बोलो। 10 बजे। आगे फिर भी देवता बैठे हुए, पीछे राक्षस बैठे हुए। क्योंकि शास्त्रों में बोला है रात के 9:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक का समय राक्षस काल है। उस समय अगर जगते हैं तो उस समय सारी राक्षसी प्रवृत्तियां मन के अंदर प्रवेश कर जाती है। उस समय जल्दी सोना चाहिए और सवेरे जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय आप जो श्रेष्ठ विचार करोगे, अच्छे संकल्प करोगे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करोगे, तो उस समय परमात्मा की दिव्य शक्तियां आपके अंदर आ जाएगी। नेचुरल सुख, शांति, पवित्रता, आनंद का अनुभव करोगे। तो सवेरे जल्दी उठिए, आत्मा का ध्यान कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए। परमात्मा को याद करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि परमात्मा है कौन, भगवान कौन है। सबसे पहले ये चीज पता हो तो भगवान को याद करें हम। परमात्मा कौन है और वो कहां रहता है। आज हम गणेश को भगवान बोलते हैं, शंकर को भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा को भगवान बोलते हैं, विष्णु को भगवान बोलते हैं, अनेक देवी देवताओं को भगवान बोलते हैं। हम पेड़ को भगवान बोलते हैं, पशु पक्षी को भगवान बोलते हैं, हम जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इनको भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन असलियत में भगवान एक होता है या अनेक होते हैं? एक ही होता है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड। सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही 100% सत्य है, वो शिव ही कल्याणकारी है और वो शिव ही सुंदर है। वो 100% सत्य है। बाकी दूसरे जो होंगे, कोई 99% होगा, कोई 98% होगा, कोई 97% होगा। उस 100% सत्य को भगवान बोला जाता है। वो एक ही होता है, अनेक नहीं होते। देवी देवता अनेक हो सकते हैं लेकिन भगवान एक ही होता है। ये सबसे पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है। अभी भगवान में भी 2 प्रकार है, एक है निर्गुण निराकार और एक है सगुण साकार। सगुण साकार मतलब हमारी आत्मा दिखाई नहीं देती है, हमारी आत्मा निर्गुण निराकार है। और हमारा जो शरीर है वो दिखाई देता है तो वो सगुण साकार है। वैसे भगवान जो दिखाई नहीं देता है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो निर्गुण निराकार है। वो जब किसी शरीर में प्रवेश करता है, कोई मीडियम ले लेता है, तो वो सगुण साकार बनता है। जिसके लिए भगवत गीता में बोला है, अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुआश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि भगवान जब इस धरती पर अवतार लेता है तो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। कोई टाटा, बिरला, अंबानी, कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर, नेपाल का ओली, ये कोई बड़ा नेता, अभिनेता, एक्टर, क्रिकेटर, उसके शरीर में नहीं आता है भगवान। भगवान साधारण मनुष्य तन में आता है। तो परमात्मा जो है उसका आने का टाइमिंग क्या है धरती पर? 4 युगों के चक्र में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इस 4 युगों के चक्र में एक बार तो उसको आना है, ऊपर वाले को नीचे आना है। और आने का समय कौन सा है? भगवत गीता में टाइमिंग बताया है। क्या टाइम है उसका? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। अभी धर्म की ग्लानि हो रही है, नहीं हो रही है? जो सत्य सनातन धर्म है या जो भी धारणा है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है हमारा, जो परंपरा है, उसका विनाश हो रहा है। वो परंपराएं हम भूल गए। जब ऐसा समय आता है और अधर्म पनप रहा है आज दुनिया में, जब ऐसा समय आता है तो भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है। आज दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ती चले जा रहे हैं। तो ये समय जो है, इस समय परमात्मा ब्रह्मलोक से, परम धाम से नीचे ये पृथ्वी लोक है।
यहां पे आता है अति साधारण मनुष्य शरीर में। अति साधारण मनुष्य शरीर में आके वो जो ज्ञान देता है वो राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है। उस ज्ञान को कहते हैं राजयोग। और उस राजयोग की शिक्षा देकर वो अशुद्ध और अपवित्र आत्मा को पवित्र बनाने का नॉलेज देता है। ये राजयोग की शिक्षा है। ये जो व्यक्ति इस आसन पे बैठा हुआ है ये ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा का स्मरण कर रहा है। परमात्मा का स्मरण कर ही तब सकते हैं जब किसी साधारण शरीर में आएगा। शरीर में आएगा तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? आज दुनिया में तो हजारों गुरु है, हजारों महाराज बैठे हुए हैं, उसमें एक सच्चा होगा 100% प्योर होगा। क्योंकि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। मतलब जो कौवे जैसे है उनको मोती खाने को मिलेगा और जो हंस जैसी आत्मा है उनको दाना चुभेगी वो। तो इसलिए हम समझ नहीं पा रहे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है कलयुग के अंदर। आज पाखंडी ढेर सारे बाबा है, उसमें एक सच्चा परमात्मा एक सच्चे में अवतार लेता है और उसके द्वारा ज्ञान सुनाता है, राजयोग की शिक्षा देता है। यह व्यक्ति जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, तीसरा है दैवी गुण और चौथा है सत्संग। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल और अपने मन के ऊपर भी कंट्रोल। जो योगी पुरुष होता है वो अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास डेली करता है। जैसे शरीर का भोजन डेली लेते हैं 3 टाइम और नहीं मिला तो झगड़ा भी करते हैं घर में, वैसे आत्मा का भोजन डेली करने वाला योगी कहा जाता है और बाकी सभी भोगी के लिस्ट में आ जाते हैं। दूसरा है शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न मतलब जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। रेस्टोरेंट में होटल में जाके खाना खा रहे और खाना बनाने वाला जो कुक है उसका खाना बनाते वक्त उसके मन में वेश्यावृत्ति के गंदे विचार आ रहे हैं, उसके मन में किसी का मर्डर करने के विचार आ रहे हैं, तो उसके हाथों से आंखों से जो वाइब्रेशन अन्न के ऊपर उतरेगा या नहीं उतरेगा? उतरेगा। और वो अन्न खाने वाला जो व्यक्ति है उसके मन में भी वो गंदे विचार जरूर आएंगे। तो ये सूक्ष्म ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान सूक्ष्म है। आप जो अन्न खाते हैं वो अन्न बनाने वाले व्यक्ति के मन में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों का प्रभाव उस अन्न में उतरता है और अन्न ग्रहण करने वाले व्यक्ति के ऊपर उन विचारों का ट्रांसफर होता है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति अगर करनी है और मन की पावर अगर बढ़ानी है तो शुद्ध अन्न। तीसरा है दैवी गुण। दैवी गुण तो हम झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करनी है, उसके बाद दया, क्षमा, शांति, धैर्य, ऐसे अनेक दैवी गुण है जो बचपन से हम सुनते हैं। लेकिन आज दैवी गुणों की जगह हमारे अंदर राक्षसी वृत्तियां पनप रही है। और चौथा है सत्संग। गुड कंपनी एंड बैड कंपनी। आज हम किसका संग ज्यादा करते हैं? सवेरे से लेकर रात तक गलत लोगों का संग करते हैं। और कुसंग बोरे, कुसंग गड्ढे में लेके जाता है और सत्संग हमको तार लेता है, मतलब समस्याओं से भी बाहर निकाल लेता है। अभी कोई सिगरेट पीने वाला, दिन में 10 सिगरेट पीने वाला हमारा मित्र है और हम दिन भर उसके साथ रहते हैं, तो कल जाके नेचुरली हम भी सिगरेट पीना चालू करेंगे। तो जैसा संग वैसा रंग। अच्छा संग किया तो एक परमात्मा का संग करना चाहिए। और संग कैसे करेंगे? परमात्मा का। सवेरे उठ के आधा घंटा 4 बजे उठ जाइए, ध्यान कीजिए, आत्मा का अभ्यास कीजिए। रोज 1 घंटा सवेरे सवेरे 4:30 से 5:30 1 घंटा एक अच्छा स्पिरिचुअल नॉलेज का वीडियो सुनिए, यूट्यूब में खोलिए। ये साइंस के साधन का पॉजिटिव यूज भी है, उसको कीजिए। 1 घंटा अच्छा ज्ञानवर्धक, जिससे मन में अच्छे विचार आए, ऐसी बातें सुनिए। तो स्पिरिचुअल नॉलेज और योग, ये 2 भोजन अगर रोज लेंगे तो उससे आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी।
और राजयोग की शिक्षा अपने जीवन में फॉलो कीजिए। उसके बाद ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है काल चक्र। ये काल चक्र है 4 युगों का, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। कलयुग को काला दिखाया है। काला कलयुग में झूठ ही झूठ है, पाप ही पाप है। और इस पापी कलयुग को परिवर्तित करके जो नवयुग आता है उसको बोलते हैं सतयुग। तो पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तन करने का कार्य आज के पॉलिटिशियन कर सकते हैं क्या? वो तो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते हैं। उनको वोट चाहिए, चाहे पैसा खिला के वोट मिले, चाहे गलत काम करके वोट मिले। तो उससे दुनिया का परिवर्तन नहीं होने वाला। उससे दुनिया में नैतिकता, सदाचार फिर से स्थापन नहीं होने वाला है। आत्मा पवित्र नहीं बनने वाली। तो आज के पॉलिटिशियंस, आज के सेलिब्रिटीज, आज के क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर जिनको हमने हीरो बनाया है, वो इस दुनिया का परिवर्तन नहीं करेंगे। जब शिव स्वयं अति साधारण मनुष्य शरीर में कलयुग के अंत में किसी साधारण मनुष्य तन में गुरु बन के आते, टीचर बन के आते, तब वो राजयोग की शिक्षा पढ़ाते और इस दुनिया को परिवर्तन करने का ज्ञान देते हैं। इसलिए हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो परमात्मा शिक्षक बन के आता है। तो ये समय है कलयुग का लास्ट समय और सतयुग की शुरुआत। अभी 2026 चल रहा है और परमात्मा का ये जो कार्य है, ये कार्य 100 इयर्स में चलता है, 100 साल। तो 1936 में भगवान का कार्य गुप्त रूप में चालू हो चुका है और 2036 100 इयर्स ये लास्ट समय है। उसके बाद सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो परिवर्तन, युगों का परिवर्तन, जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात्रि आती है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। तो परमात्मा जब आता है तो 3 देवों के द्वारा कार्य करता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को बोलते हैं यूनिवर्स का क्रिएशन, शंकर को बोलते हैं डिस्ट्रक्शन, विनाश करता। और जो नई दुनिया आएगी उसमें जो पालना है वो विष्णु करता है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये कोई हवा की बात नहीं है कि किधर आकाश में ऊपर ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। इसी दुनिया में परमात्मा जब अवतार लेता है तो फिर से सनातन धर्म के जो मूल्य है उसको प्रस्थापित करता है और इस दुनिया में परिवर्तन लाता है। तो आपने देखा है मंदिर में शिवलिंग होता है। शिवलिंग होता है, सभी मंदिर में मध्यवर्ती स्थान पे रखा जाता है, आप जाके माथा टेकते हैं। तो 33 कोटि देवी देवताओं को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। अब अनेक देवी देवताएं देखो, सबको हाथ, कान, नाक, पैर, सरस्वती माता है, दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता है, सभी को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? किसी को पता है ऐसा आकार क्यों बनाया शिवलिंग का? रीजन क्या है? उनको हाथ, कान, नाक, पैर क्यों नहीं है? हम उसके सामने माथा टेकते, मंदिर के मध्यवर्ती स्थान पे रखते हैं उसको। और शिव और शंकर की मूर्ति भी किसी किसी मंदिर में रखी होती है, नग्न मूर्ति। तो ये दोनों अलग अलग है या एक है? शिव ये निर्गुण निराकार का स्वरूप है और शंकर ये साकार का स्वरूप है। शिव निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप है और ज्योति स्वरूप, ज्योति का आकार, जब वो परमात्मा कलयुग के अंत में किसी साकार शरीर में हमारे तुम्हारे जैसा कोई साधारण व्यक्ति में जब प्रवेश करता है तो वो शंकर है। तो भगवान किसी साकार मनुष्य शरीर के द्वारा इस दुनिया में गुरु बनके, सदगुरु बनके आके ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाता है और दुनिया का परिवर्तन लाता है। और परिवर्तन आने का समय कौन सा है? अभी वो समय शुरुआत हो चुका है, क्योंकि अभी सारी दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। 3रा विश्व युद्ध, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है पिछले 3 साल से। इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में लड़ाई चल रही थी। अभी अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चालू हो रही है। रशिया अमेरिका की वॉर है ही, आपस में युद्ध है ही। नाटो कंट्रीज के बीच में युद्ध है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकती है। तो सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा का वातावरण है। अगर 3रा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? 3रा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी।
आज छोटे से छोटे कंट्री के पास एटम बॉम्ब है, परमाणु बम जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? नहीं। तो आज आसमान में, जमीन में और सागर में पनडुब्बी के रूप में सब जगह ये न्यूक्लियर वेपन्स है। छोटे से छोटे कंट्री के पास है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। इतने न्यूक्लियर वेपन्स को जमा करके रखा है। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर वॉर अगर होगी तो उससे क्या होगा? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा, उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जो जलस्तर है, सी लेवल, वो इंक्रीज हो जाएगी, और सी लेवल इंक्रीज होने से बड़े बड़े जो भूखंड है, आइलैंड से, वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे। महाप्रलय होगा। इसलिए बोलते हैं शिव ने जब तीसरा नेत्र खोला तो दुनिया में महाप्रलय आ गया। तो भगवान का जब अवतरण होता है तब सृष्टि में महाप्रलय का समय आता है। तो अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई इस दुनिया में, संतोष वीडियो क्लिप, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है वो ताश के पत्ते के जैसे गिर जाएगी। भूकंप, ज्वालामुखी, नेचुरल कैलेमिटीज, महासुनामी, तो न्यूक्लियर वॉर, दूसरा रीजन है नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं, और तीसरा रीजन है हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर। ये 3 कारण है जिसकी वजह से ये सारी मानवता विनाश के तरफ अग्रसर है। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन साइंटिस्ट का नाम सुना है। जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर है, उन्होंने पहले एटम बॉम्ब का निर्माण किया था 1945 में, और 1947 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ये संगठन बनाया, और इन्होंने एक घड़ी तैयार की जिसको बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक, प्रलय घड़ी। उन्होंने बोला कि अभी ये सारी मानवता विनाश के ओर अग्रसर हो रही है, और जब ये घड़ी के दोनों जो हैंड्स है वो अगर 12 बजे के ऊपर आएंगे तो सारी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे।
पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो बड़े बड़े जो भविष्यकार है उन्होंने भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, बाबा वेंगा, उसके बाद भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, अच्युतानंद स्वामी की भविष्यवाणी। इन सब ने जो भविष्यवाणियां की है उसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान देगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा कि एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। अनेकता का विनाश हो जाएगा, अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक भाषाओं का, और एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर से आ जाएगा। राम राज्य फिर से आ जाएगा, जिसको सतयुग बोलते हैं, जिसको जन्नत बोलते हैं, जिसको स्वर्ग बोलते हैं। वहां वही मनुष्य रहेंगे जिनकी आत्मा पवित्र है, जिनका मन पवित्र है। तो अभी जो समय चल रहा है वो परिवर्तन का समय चल रहा है। मॉडर्न साइंस हमको विनाश की तरफ लेके जा रहा है और जो आध्यात्मिकता है वो हमको साइलेंस की पावर की तरफ लेके जा रही है। तो आपको चुनना है कि ये भौतिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आपको लाइफस्टाइल में आध्यात्मिकता को उतारना है, उसको अपने जीवन में लाना है और रोज आत्मा का भोजन लेना है। क्या है आत्मा का भोजन? क्या बताया था? आध्यात्मिक ज्ञान और योग। और आत्मा के 5 शत्रु कौन से बताए? और आत्मा कहां रहती है? भ्रुकुटी के बीच में, उत्तमांग में। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।